इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे कार्य पुस्तिका पर्यावरण कक्षा 4 पाठ 8 पौधों के भाग एवं उनके कार्य। पहला प्रश्न है, नीचे दिए गए बॉक्स में पौधे के विभिन्न भागों के नाम एवं उनके कार्य लिखिए। तो ये पौधा है, ये बॉक्स बने हुए हैं, यहाँ नाम लिखना है और उसका कार्य लिखना है। ये तीर के माध्यम से बताया गया है कि यहाँ किसके बारे में लिखना है। तो यहाँ नाम है और ये फल पर इशारा किया गया है, तो यहाँ लिखेंगे फल और इसका कार्य है नए बीज उत्पन्न करना। यहाँ पर है ये पत्ती की तरफ है, तो यहाँ लिख देंगे पत्ती। कार्य क्या है? पौधे के लिए भोजन बनाना। यहाँ ये टहनियों की तरफ इशारा है, तो यहाँ लिख देंगे टहनियाँ और इनका क्या काम है? पत्ती को सहारा प्रदान करना। ये है तने की तरफ इशारा है, तना। कार्य क्या है? पौधों को जमीन पर सीधा खड़ा रखना। और ये है जड़, पौधों के लिए खनिज लवण तथा जल अवशोषित करना, ये जड़ का मुख्य कार्य है। अगला प्रश्न है, पेड़ पौधे सजीव क्यों कहलाते हैं? तो इसका उत्तर है, पौधे अपना भोजन स्वयं बना सकते हैं, इसलिए पौधे सजीव कहलाते हैं। अगला प्रश्न, पौधे का वह हिस्सा जो मिट्टी के अंदर होता है उसे जड़ कहते हैं। यहाँ जड़ भरेंगे। अगला प्रश्न, पौधे के तने पर पाए जाने वाले भागों के नाम लिखिए जो तने पर मिलते हैं। तो इसमें है टहनियाँ, फल, फूल आदि पौधे के तने पर पाए जाने वाले भाग हैं। अगला प्रश्न, नीचे दिए गए चित्र में दो जड़तंत्र दिखाए गए हैं, उसे पहचानिए और दोनों प्रकार के जड़तंत्र में अंतर लिखिए। ये दो तरह के जड़ दिए गए हैं, ये रेशेदार जड़ है और ये मूसला जड़ है, तो अंतर लिखना है। यहाँ लिखेंगे, यह जड़ पानी की पर्याप्त मात्रा वाले स्थानों पर मिलती है। यह रोमों का समूह होता है, जैसे प्याज, लहसुन आदि, यानी इनकी जड़ें बहुत नीचे तक नहीं जाती हैं, ऊपर ऊपर ही रहती हैं। दूसरा है मूसला जड़, यह मोटी मुख्य जड़ होती है जो गहराई तक जाती है। मुख्य जड़ में छोटे छोटे रोम निकलते हैं। अब ये बहुत नीचे तक इसकी जड़ें चली जाती, जैसे पीपल का पेड़ है, आम का पेड़ है, ये पानी को खोजते खोजते बहुत नीचे तक चली जाती हैं। आगे यहाँ खाली जगह है, जड़ में भोजन का संग्रह होता है। तो ये मूसला जड़ में, रेशेदार जड़ में नहीं होता है, तो इसको टिक करके और यहाँ लिख देंगे। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा कार्य जड़ का नहीं है? जल एवं खनिज लवण का अवशोषण, तो ये कार्य है। पौधे को जमीन से बांधना, ये भी है। भोजन का निर्माण करना, ये भी है। भोजन का निर्माण ये जड़ का कार्य नहीं है, ये पत्तियों का कार्य है। अगला प्रश्न, किसी भी दो खाद्य जड़ों के नाम लिखिए जिनको हम खा सकते हैं। तो मूली और गाजर। अगला प्रश्न, विकास के बाग में एक नीम का पेड़ था, एक भारी तूफान आया लेकिन यह नीम का पेड़ नहीं गिरा, बताइए कि यह नीम का पेड़ क्यों नहीं गिरा। तो ये कारण लिखे गए हैं, इसमें बताना है। इसके मोटे तने की वजह से, तो ये सही नहीं है। इसकी ऊंचाई की वजह से, ये भी सही नहीं है। इसकी शाखाओं के कारण जो इसके चारों ओर फैलती हैं, ये भी सही नहीं है। इसकी गहरी और मजबूत जड़ों की वजह से, तो ये सही उत्तर है इसका। गहरी और मजबूत जड़ों की वजह से वो पौधा नहीं गिरता है। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सी पत्ती में समांतर सिरा है? तो जिस पत्ती में ये सीधी सीधी एक मोटी सिरा होती है उसको कहते हैं समांतर सिरा। होती सब में है लेकिन पतली पतली होती है, तो इसका ये उत्तर सही हो जाएगा। अगला प्रश्न, नीचे दी गई पत्तियों में से कौन सी सरल पत्ती है? तो इन सब में कई कई पत्तियां हैं और इसमें सीधी सीधी एक डंठल और एक पत्ती है, तो ये सरल पत्ती है, इसको सही कर देंगे। अगला प्रश्न,
नीचे चित्र में दी गई पंक्तियों को आरती, सुषमा और पायल 2 समूहों में वर्गीकृत करती हैं। तो बताइए निम्न विकल्प में किसने सही तरीके से वर्गीकृत किया है। तो ये सबके समूह हैं। आरती का समूह है खुरदरा सतह और दूसरा चिकना सतह। सुषमा है समूह 1 में क्रमागत व्यवस्था, समूह 2 में आमने सामने व्यवस्था। पायल समूह 1 में धारदार किनारा और समूह 2 में सपाट किनारा। तो इसमें सबका सही है, इसको सबका सही कर देंगे। अगला प्रश्न है अमन पौधे की एक शाखा को पत्तियों सहित पॉलीथीन की थैली के अंदर बंद कर देता है और अच्छी तरह धागे से बांध देता है। फिर पौधे को 2 घंटे के लिए धूप में रख देता है। कुछ घंटे बाद पॉलीथीन की थैली में पानी की बूंदें क्यों दिखाई देने लगती हैं, कारण सहित लिखिए। तो लिखेंगे कारण क्या है, वाष्पोत्सर्जन के कारण, जिसमें पत्तियां अतिरिक्त पानी को वाष्प के रूप में छोड़ती हैं। ये वाष्प ही ठंडी होकर बूंदों के रूप में थैली में दिखाई देती है। अगला प्रश्न, वाष्पोत्सर्जन क्या होता है। तो पत्तियों द्वारा अतिरिक्त जल का वाष्पीकरण, पत्तियों द्वारा अतिरिक्त शर्करा का वाष्पीकरण, पेड़ पौधे द्वारा भोजन बनाने की क्रिया। जब पौधा शर्करा को ऊर्जा के रूप में प्रयोग करता है। तो इसका पहला उत्तर सही है, पत्तियों द्वारा अतिरिक्त जल का वाष्पीकरण ही वाष्पोत्सर्जन है। अगला प्रश्न, पेड़ पौधे श्वसन करते समय कौन सी गैस बाहर निकालते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, हाइड्रोजन। तो सही उत्तर है ऑक्सीजन। कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं और ऑक्सीजन छोड़ते हैं। अगला प्रश्न, निम्न में से कौन सा कारक वाष्पोत्सर्जन को प्रभावित करता है। तो वायु, तापमान, प्रकाश, इनमें से सभी। तो ये तीनों चीजें वाष्पोत्सर्जन को प्रभावित करती हैं। तो इसका ये उत्तर सही हो जाएगा। अगला प्रश्न, श्वसन व वाष्पोत्सर्जन में क्या अंतर है। तो श्वसन है और वाष्पोत्सर्जन लिखेंगे। पौधे सांस लेते हैं और इसमें पौधे वाष्प छोड़ते हैं। ये रात में होता है और वाष्पोत्सर्जन दिन रात दोनों में चलने वाली प्रक्रिया है। ये रंध्रों द्वारा होता है, ये भी रंध्रों द्वारा ही होता है। अगला प्रश्न, पौधे के कौन से भाग को रसोई घर कहा जाता है। तना, फल, पत्ती, जड़। तो भोजन का निर्माण पत्ती में होता है, इसलिए पत्ती को ही रसोई घर कहते हैं। निम्न में से किसके कारण पत्तियों का रंग हरा होता है। पानी, ऑक्सीजन, क्लोरोफिल, कार्बन डाइऑक्साइड। तो इसका उत्तर है क्लोरोफिल। अगला प्रश्न, प्रकाश संश्लेषण किसे कहते हैं। उत्तर है जब पत्तियां जल, खनिज लवण व सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में भोजन बनाती हैं, इसे ही प्रकाश संश्लेषण कहते हैं। अगला प्रश्न, चित्र में पत्ती का आवर्धित भाग दिखाया गया है, वो किसका है। ये चित्र है, ये आवर्धित भाग है इसका। प्रश्न है चित्र में क्या दिखाया गया है। तो ये छोटे छोटे छिद्र हैं, इसको कहते हैं पर्णरंध्र या स्टोमेटा, इंग्लिश में स्टोमेटा कहते हैं। अगला प्रश्न, सतह पर के छिद्रों का क्या कार्य है, इनका कार्य क्या है। तो छिद्रों द्वारा पत्तियां वातावरण से गैसों का आदान प्रदान करती हैं, अर्थात लेती और देती हैं, जैसे श्वसन, प्रकाश संश्लेषण तथा वाष्पोत्सर्जन क्रिया में। इन सब क्रियाओं में पत्तियां ये पर्णरंध्रों के माध्यम से गैसों का आदान प्रदान करती हैं। अगला प्रश्न, निम्न में से कौन प्रकाश संश्लेषण में भाग नहीं लेता। सूर्य का प्रकाश, जल व लवण, कार्बन डाइऑक्साइड, चांद की रोशनी। तो सूर्य का प्रकाश, जल व लवण, कार्बन डाइऑक्साइड ये सब भाग लेते हैं। चांद की रोशनी में इसके प्रकाश संश्लेषण की क्रिया नहीं होती है, ये सूर्य की रोशनी में होती है। हरे पेड़ पौधे भोजन बनाते समय निम्न में से कौन सी वायु को बाहर निकालते हैं। क्लोरोफिल, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन। तो ये है ऑक्सीजन। ऑक्सीजन को बाहर निकालते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड को ग्रहण करते हैं। अगला प्रश्न, पौधे अपनी जड़ों के माध्यम से मिट्टी से पानी को अवशोषित करते हैं। यह पानी कहाँ तक
पहुँचेगा? फूल, फल, पत्ती, जड़। तो इसमें दिया है सिर्फ 3 अर्थात पत्ती 1 और 2, 2, 3 और 4, 1, 2, 3 और 4। तो ये पत्ती इसका उत्तर सही है अर्थात ये सही हो जाएगा। अगला प्रश्न, रिक्त स्थान भरें। हरे पौधे प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के दौरान कार्बन डाइऑक्साइड गैस लेते हैं। प्रकाश संश्लेषण में कार्बन डाइऑक्साइड गैस लेते हैं, लेकिन जब श्वसन करते हैं तब ऑक्सीजन गैस लेते हैं। श्वसन के दौरान हरे पौधे ऑक्सीजन गैस लेते हैं। भर देंगे। अगला प्रश्न, पौधे हवा में ऑक्सीजन की मात्रा बनाए रखने में सहायता करते हैं, एक कारण लिखें। उत्तर है, पौधों द्वारा प्रकाश संश्लेषण के समय कार्बन डाइऑक्साइड ग्रहण करना और ऑक्सीजन मुक्त करना इसका मुख्य कारण है। अर्थात कार्बन डाइऑक्साइड को ले लेते हैं और ऑक्सीजन को छोड़ते रहते हैं, इससे ऑक्सीजन की मात्रा बनी रहती है। अगला प्रश्न, वनस्पति खाली जगह को खपत और भंडारण के लिए पत्ती से बाकी हिस्सों तक ले जाते हैं। तो ये है भोजन, यहाँ लिख देंगे भोजन को। अगला प्रश्न, रमेश के खेत में कुछ आंवले के पेड़ हैं, उसे यह पता लगाने के लिए क्या करना चाहिए कि कौन सा पेड़ अधिक फल देगा? पेड़ पर लगी शाखाओं को गिना जाना चाहिए, पेड़ के तने की मोटाई मापना चाहिए, पेड़ों पर फूलों की कलियों पर ध्यान देना चाहिए, पेड़ की ऊंचाई मापी जानी चाहिए। तो सबसे सही उत्तर ये है, पेड़ों पर फूलों की कलियों पर ध्यान देना चाहिए। कलियों से ही फल बनेंगे, तो इससे ये पता चल जाएगा उस पर ज़्यादा फल आएंगे या नहीं आएंगे। अगला प्रश्न, नीचे दिए गए दोनों फूलों में क्या क्या समानताएं और अंतर हैं, लिखिए। तो ये 2 फूल दिए गए हैं, तो यहाँ समानताएं लिखनी है। तो लिखेंगे दोनों प्रकार के फूलों का रंग बैगनी है, एक ही कलर के हैं बैगनी रंग के। अंतर क्या है? एक फूल में कम पंखुड़ियाँ हैं, जैसे इसमें कम पंखुड़ियाँ हैं, जबकि दूसरे प्रकार के फूल में अधिक पंखुड़ियाँ हैं और इसमें पंखुड़ियाँ अधिक हैं। तो ये इनमें अंतर हो गया। अगला प्रश्न, नीचे दिए चित्र में पौधों के भाग दिखाए गए हैं, ये पौधे के भाग हैं। गुलदाउदी, गुलनार, अलमांदा, हरी फूल गोभी, ये पौधे हैं। अब प्रश्न है, उपरोक्त चित्रों में पौधे के कौन सा भाग को दिखाया गया है? तो ये सब क्या है? ये सब फूल हैं, यहाँ लिख देंगे फूल। दूसरा प्रश्न, दिखाए गए पौधे के भाग का मुख्य कार्य क्या है? तो फूल का मुख्य कार्य क्या है? नए बीज उत्पन्न करना। अगला प्रश्न, गुलदाउदी, गुलनार, अलमांदा अपने चमकीले रंगों के कारण आकर्षक है, यह कैसे उपयोगी हैं? तो विभिन्न प्रकार के रंग आकर्षण का केंद्र होते हैं, अतः इनका यही उपयोग है। अगला प्रश्न, पानी में उगने वाले एक पौधे का चित्र दिया गया है, चित्र के आधार पर प्रश्नों के उत्तर दीजिए। तो ये चित्र है और इसमें प्रश्न का उत्तर देना है। इस पौधे की पत्तियां चौड़ी और पानी की सतह पर तैरती हैं, तो इसे क्या फायदा होता है? पत्तियां चौड़ी होती हैं और तैरती हैं। उत्तर लिखेंगे, पत्तियां चौड़ी होने के कारण पानी पर तैरती रहती हैं, जिससे पौधा जीवित रह पाता है। अगला प्रश्न, इस पौधे की पत्तियों की सतह मोम की तरह चिकनी होने से इसको क्या फायदा होता है? इसकी पत्तियां मोम की तरह चिकनी होती हैं। उत्तर है, पत्तियां मोम की तरह चिकनी होने की वजह से उन पर पानी नहीं ठहरता, जिससे पत्तियां सड़ती नहीं हैं। अगर पानी ऊपर से रुकेगा तो पत्तियों में सड़न हो सकती है। अगला प्रश्न, इस पौधे के तने खोखले होने से इसे क्या फायदा होता है? जो पौधे पानी में होते हैं उनके तले खोखले होते हैं, तो उससे इनको क्या फायदा होता है? उत्तर है, तना खोखला होने से तना हल्का रहता है और पानी में तैरता रहता है। खोखला होने से यह हल्का रहेगा और पानी में तैरता रहेगा। अगला प्रश्न, जलीय और मरुस्थलीय पौधों की तुलना करें। तुलना करना है, तो यहाँ विवरण है, ये जलीय पौधे और मरुस्थलीय पौधे।
जड़ें कैसी होती हैं, क्यों? तो जलीय पौधे में जलीय पौधों की जड़ें छोटी व रोएदार होती हैं। मरुस्थलीय में इन पौधों की जड़ें पतली व अधिक लंबी होती हैं। अगला प्रश्न है, पत्तियां कैसी होती हैं, क्यों? तो जलीय में पत्तियां चौड़ी व चिकनी होती हैं और मरुस्थलीय में पत्तियां मोटी तने का रूप ले लेती हैं, अर्थात इनकी पत्तियां ही बाद में तना बन जाती हैं। अगला, तना कैसा होता है, क्यों? तो जलीय में तना पतला लंबा व अंदर से खोखला होता है और मरुस्थलीय में इसमें पत्तियां ही तना का रूप ले लेती हैं। उदाहरण, जलीय में जलकमल और मरुस्थलीय में नागफनी। अगला प्रश्न, अधिक वर्षा वाले क्षेत्र के पौधे की पत्तियों में निम्नलिखित में से कौन सा अनुकूलन देखने को मिलेगा, क्यों? भोजन का संग्रह, कम वाष्पीकरण, अधिक वाष्पीकरण, पानी का आसानी से प्रवाह। तो इसका ये उत्तर सही है। इनमें भोजन संग्रह की कोई ज़रूरत नहीं है, पानी पर्याप्त है, कम वाष्पीकरण की भी ज़रूरत नहीं है और अधिक करने की ज़रूरत नहीं है। तो पानी का आसानी से इसमें प्रवाह होता है। अगला प्रश्न, शंक्वाकार वृक्ष उन क्षेत्रों में पाए जाते हैं जहां अधिक सर्दी और बर्फ गिरती है। शंक्वाकार वृक्ष का कौन सा गुण बर्फबारी में इसे टूटने से बचाता है? इस तरह के जो पौधे होते हैं, तो पेड़ की मोटी छाल, इससे कोई मतलब नहीं है। नीचे की ओर शाखाएं, इससे भी ज़्यादा मतलब नहीं है। पतली सुई की तरह पत्ती, इसकी जो पत्तियां पतली सुई की तरह होती हैं, इस पर बर्फ गिरती है और आसानी से सरक जाती है और ये टूटते नहीं हैं। दूर दूर तक फैली जड़ें, इससे भी कोई मतलब नहीं है। अगला प्रश्न, ठंडे प्रदेश में पाए जाने वाले पेड़ों के चित्र दिए गए हैं। निम्न विकल्प में से कौन इनकी विशेषताओं को दर्शाते हैं? तो ये विशेषताएं दी गई हैं। पत्तियां छोटी एवं सख्त होती हैं ताकि बर्फ या ओलों से इन्हें क्षति होने की संभावना ना हो। सही है। बीज सख्त आवरण से ढके होते हैं ताकि वे ठंड में भी जीवित रह सकें। ये भी सही है। जड़ें गहराई तक फैली होती हैं ताकि तेज हवाओं का सामना कर सकें। ये भी सही है। पेड़ों के ऊपरी भाग शंक्वाकार होते हैं ताकि उन पर बर्फ ठहर ना सके। ये भी सही है। तो इसमें ये सारे जवाब सही हैं, तो इसका उत्तर ये हो जाएगा द, इनमें से सभी। इस तरह से आप इस वीडियो को देखकर पूरे एक्सरसाइज को कर सकते हैं।